हिंदू पुनरुत्थान संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन का अभी चौथा सत्र है, चौथा और अंतिम सत्र। और बस ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 2 मिनट और एक टेक्निकल थोड़ा सा इशू है, बस वो जैसे सॉल्व होता है हम सत्र प्रारंभ करेंगे। और जो लोग नहीं आए हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है, वो आ रहे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। गोविंद झावेरी जी हमारे HPS के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और मुंबई से आए हैं। अगला सत्र गोविंद झावेरी जी उसका संचालन करेंगे। गोविंद जी। सभी उपस्थित मान्यवरों को मेरा प्रणाम। आज आप कीमती समय निकाल के हिंदू पुनरुत्थान संघ का जो आज कार्यक्रम है उसके लिए उपस्थित है, उसके लिए मैं आपका सबका आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हमारा आज का चतुर्थ सत्र और वो चतुर्थ सत्र है, आखिरी है, और इसके लिए सत्र अध्यक्ष जी है श्री सुजीत जी चौधरी जी, उनसे मैं निवेदन करता हूँ स्टेज पे आ जाओ। मैं मुख्य वक्ता जो हैं श्री तुफैल चतुर्वेदी जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, कहता हूँ कि सभा स्थान ग्रहण करें। तालियों से एक बार उत्साह बढ़ाएंगे। हम उनका सम्मान छोटा करना चाहते हैं, अंगवस्त्र देके। अभी हम एक विशिष्ट अतिथि है उनको बुलाना चाहते हैं, श्री नाबारुण सेनगुप्ता जी। मंच पर ना पहुंचे तब तक तो तालियां बजेंगी। हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं रामचंद्र हजोंग जी। ठीक है। हमारे मुंबई के गोपाल जी देशपांडे। उनका स्वागत। हमारे और है विशिष्ट अतिथि कमलेश मित्तल जी।
अभी मैं श्री गुलशन त्यागी जी को विनती करता हूँ वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। उनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद सभी को। मंचासीन सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार और आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरी छोटी सी एक कविता है और मेरे पीछे आप दोहराएंगे इसको। शीर्षक है अब जाग उठो कमर कसो। मैं शुरू करता हूँ। अब जाग उठो कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, ललकार रही हमको दुनिया, भेरी आवाज लगाती है दे हमारा दूर सही पर, साहस भी तो क्या कम है, हम राह अनेकों साथी हैं, कदमों में अंगद सा दम है, असुरों की दुनिया राख करें, वह आग लगाने आते हैं, अब जाग उठो और कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, पग पग पर कांटे बिछे हुए हैं, व्यवहार कुशलता हम में है, विश्वास विजय का अटल लिए, निष्ठा कर्मठता हम में है, विजयी पुरखों की परंपरा, अनमोल हमारी धाती है, अब जाग उठो और कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, हम शेर शिवा के अनुगामी, राणा प्रताप की आन लिए, केशव माधव का तेज लिए, अर्जुन का सरसंधान लिए, संगठन तंत्र की शक्ति ही, वैभव का चित्र सजाती है, अब जाग उठो और कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अभी मैं मुख्य वक्ता श्री तुफैल चतुर्वेदी जी को आपको संबोधित करने के लिए मंचस्थ वरिष्ठ जन और धर्म के विषय में मुझसे मुझसे अधिक या बराबर जानने वाले मित्रों, मुझे विषय दिया गया है कि हिंदू पौरुष कैसे विकसित हो। मेरा दुर्भाग्य कि मुझे अंत में रखा गया, इसके लिए मुझे सुबह या दोपहर में समय मिलना चाहिए था, जब हिंदू पौरुष के योग्य तरुण किशोर यहाँ होते। यहाँ सब मेरे वयस के लोग हैं, इनका पौरुष विकसित हो ना हो उसको विशेष अंतर नहीं पड़ता। बहरहाल मैं अपनी थोड़ी सी बात, एक बहुत अच्छा नाटक देखने का अवसर मिला। मंचन के लिए जो मूल कहानी है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ता है, इसमें भी था।
मगर उसमें शुरू में डिस्क्लेमर था कि हमने किसी का हृदय नहीं दुखाना, हमने किसी की आंखें नहीं फोड़नी, किसी का कलेजा नहीं। साहब, ये आंखें कलेजा दिल फोड़ने वाले लोग हैं, इनके लिए हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, तो फिर इस कहानी का उद्देश्य क्या है? प्रेमचंद ने लिखी काहे के लिए थी? शांति के लिए। कहानी की शुरुआत यहाँ से हो रही है कि अफगानिस्तान के पठार, वहाँ से एक टोला भागा चला आ रहा है। अचानक, मान्यवर आप आयोजक हैं, अगर आप ही डिस्टर्ब करते हैं। सो पठान सदियों से हिंदुओं के साथ शांति से रहते आए। ये बात सिरे से गलत है, प्रेमचंद ने गलत लिखी। अफगानिस्तान में हमेशा झगड़े होते रहे हिंदुओं के साथ पठानों के। मोहम्मद महमूद गजनवी का इतिहासकार लिखता है कि अफगानिस्तान में कुछ 100 लोग मुसलमान हुए हैं। ये डॉक्यूमेंटेड है। कितना समय लगा अफगानिस्तान को पूरा परिवर्तित होने में, कन्वर्ट होने में? 200, 250, 300 वर्ष। क्यों लगा? इस पर कभी विचार होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर इस पर विचार नहीं करेंगे आज, तो भारत भी नहीं बचने वाला है, कोई इसे बचा नहीं सकता। नाटक में और उस मूल कहानी में भी ये बात है कि एक मौलवी कहीं से आ गया है और उसने लोगों को दीन, ईमान, कुफ्र और शिरक समझाना शुरू कर दिया है। और वहाँ के पठान जिरगे जो आपस में लड़ते थे, अब हिंदुओं से इकट्ठे होकर लड़ने लगे। उसने कोई ऐसा दर्शन चिंतन कहीं मंगल ग्रह से या चंद्रमा से लेके आया था? वो जो सिखा रहा था कुफ्र के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ, वो आता कहाँ से है? वो दर्शन मिला कहाँ से? ये दर्शन मूल पुस्तकों का, कुरान का, हदीसों का, सीरा का है। तो ये कहना कि एक अचानक कोई आ गया और उसने किया, ये सदियों से चल रहा था। उनको जहर भरी मशीन बदलने का काम एक दिन में नहीं हुआ है। वो 300 साल से हो रहा है, 250 साल से हो रहा है, वो आज भी हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं आया है। और आखिरी जो झपट उसमें आई है 1911 से 15 के बीच में आई है। काफिरिस्तान, जो कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में इलाका है, एक डिस्ट्रिक्ट है ऑलमोस्ट, वहाँ के यजदियों को, वहाँ के काफिरों को तलवार के बल पर कि मुसलमान बन जाओ, उन सबको कन्वर्ट किया गया और उसका नाम नूरिस्तान रख दिया गया। आप सर्च करके देख सकते हैं, नूरिस्तान और काफिरिस्तान दोनों आपको मिल जाएंगे। पिछले 300 वर्ष में भारत के यही कठिनाई होती है विद्वानों के बीच में कि वो सब जानते हैं पहले से, तो सुनने वाले से, बोलने वाले से कोई मतलब नहीं उनका। प्रभु जी कृपा करें। और बड़ी खराब बात है, आर्य विद्वान इस मामले में बिल्कुल सबसे खराब है। वो बिल्कुल मंच की मर्यादा नहीं रखते। मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। तो पिछले 300 वर्षों में भारत के 13 टुकड़े कम से कम अलग हो चुके हैं। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी अब जानने लगे हैं। 250-300 वर्ष पहले अफगानिस्तान, जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया है, अफगानिस्तान में काबुल खंदार में हिंदू राजा थे, शाही राजशाही थी। लोगों की जानकारी में नहीं है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्कियों, सिंकियांग, इनको नहीं गिन रहा हूँ मैं, इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इस इधर के भारत की, अफगानिस्तान से नीचे के भारत की बात कर रहा हूँ। इसमें 13 टुकड़े इसके कम से कम हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर बात करने से ये ऐसा है जैसे जलता हुआ अंगारा, हम छूना पसंद नहीं करते। आर्य समाज ने इस पर काम किया है, मगर शेष सब लोग इस पर बिल्कुल बात नहीं करते। और उसका कारण है कि अगर बात होगी तो उनका धंधा छूट जाएगा। आखिर हिंदू समाज मार खा रहा था पाकिस्तान में, आज भी मार खा रहा है। आज हम 11 से 12% के औसत की बात कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि 1941 की जनगणना
जो प्रिंसली स्टेट्स हुई थी उनमें नहीं हुई थी। तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें जनगणना नहीं हुई, उसके बावजूद हम 12, 13, 11% छोड़कर आए थे। आज 1% से कम हिंदू बचा है। बंगाल में, जिसे बाद में बांग्लादेश कहा गया, पूर्वी बंगाल में, यहाँ पर हमारी संख्या 32% के आसपास थी, आज हम 7% रह गए। ऐसा कैसे हो गया? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन सोचेगा? हिंदू 120 करोड़ भारत में है, ये 120 करोड़ का समूह है या 120 करोड़ लोग हैं? और अगर 120 करोड़ लोग हैं, समूह नहीं है, तो इसे कोई बचा नहीं सकता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे याद पड़ता है, आज से तकरीबन कोई 40 साल पहले, 40 से 35 साल पहले, मैं असम से राजधानी से दिल्ली आ रहा था। राजधानी उन दिनों में चलनी शुरू हुई थी। असम और बंगाल के बॉर्डर पर कहीं कोई गांव था, वहाँ गाड़ी ख़राब हो गई, ट्रेन रोक दी गई और पता लगा कि अब ये कल चलेगी। और कल चलेगी का मतलब इंजन स्टार्ट नहीं होगा, बैटरी डाउन हो गई, एसी बंद हो गए, तो कंपार्टमेंट में बैठना मुश्किल था। तो बगल में एक छोटा सा आश्रम जैसा था, मैं वहाँ चला गया। मैं साधु रहा हूँ 11 साल, हिंदू जागरण मंच का काम करता था, गेरुआ पहनता था। साधु बनने की कोई इंटेंशन नहीं थी, जैसा आज वैसे तब था, मगर गेरुआ पहनता था, ब्रह्मचर्य लिया था। तो मैं वहाँ पहुँचा, उनसे बातचीत हुई, उनसे कहा मैं रात में रुकना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे चारपाई ये सब दे दिया। वो बांग्लादेश के किसी क्षेत्र का कोई गुरु था, उसका आश्रम था, जो कई जगह फैला है, और शाम में कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। तो जब सब हो लिया, भोजन करने हम बैठे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब तो आप बांग्लादेश में भी करते थे, ढाका में भी, जैसौर में भी, खुलना में भी, ब्राह्मणाबाद में भी? बोले हाँ, ये सब तो होता था। तो मैंने उसमें और आज में कोई अंतर आया? तो नहीं, कहा नहीं, ये तो परंपरा है हमारी। तो परंपरा तो यहाँ क्यों आ गए? आपको कुछ समझ आई नहीं? आज जो वहां 5 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं और कह रहे हैं कि बड़ा हिंदू पौरुष प्रकट हुआ है, पौरुष प्रकट हुआ है, नपुंसकों का रोना है। 5 लाख लोग इकट्ठे हुए, ये कौन लोग हैं? गौड़ी मठ की परंपरा मानने वाले, इस्कॉन वाले लोग। कर क्या रहे हैं? 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, हौड़ी बोल, हौड़ी बोल। यही हौड़ी बोल करके तो चैतन्य महाप्रभु कोड़ों से पिटते थे। उनके पूरे क्षेत्र को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया गया। चैतन्य ने क्या कर लिया? कन्हैया कन्हैया, राधा राधा बोलने से क्या हो गया? कुछ भी नहीं, कुछ बदलाव नहीं आ सका। बदलाव कहां से आएगा? बदलाव ढूंढा दुकानदारी के अलावा क्या है अन्यथा? ये काम तो शुद्ध दुकानदारी है। 5.25 कुंटल दूध से ब्रजभानु दुलारी का अभिषेक होगा। अबे ब्रजभानु दुलारी के अभिषेक करने वाले कमबख्तों, बगल में कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर ईदगाह बनी, आंखें फूट गई, दिखता नहीं। हर मथुरा में 500 रुपए से लेकर 5 करोड़ तक की कथा करने वाले हजारों लोग हैं, भागवत करने वाले। एक को भी नहीं सोचता कि तोड़ो इसको। ये काम कौन करेगा? अगर ये काम करने वाले हम तैयार आज नहीं हैं, कल भी हम यही कर रहे थे। ऐसे ही हम पाकिस्तान से निकले, ऐसे ही हमने दिल्ली छोड़ दी, ऐसे ही हमने कश्मीर छोड़ दिया। आखिर दिल्ली में हम मार खा के चुके हैं। दिल्ली दंगे में हमारी ठुकाई हुई कि नहीं? हमारे लोग मारे गए कि नहीं? हमने क्या बदलाव किया? हमने क्या निष्कर्ष निकला? हमने क्या सोचा? 5 लाख लोग इकट्ठे हुए, इसमें से सिर्फ 0.1% 500 लोग तय कर ले कि मैं मर गया, अब मेरा श्राद्ध होना है, और श्राद्ध के लिए तर्पण शत्रु के रक्त से करूंगा। मार तो खा ही रहे हो, 10 सालों से मार खा रहे हो, लड़कियां उठ रही हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। ये हौड़ी बोल बचा लेगा हमको? कन्हैया करेगा, अवतार आएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा। कन्हैया करेगा। कन्हैया से अपनी जन्मभूमि तो बचाई ना गई। राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से राम जन्मभूमि बचाई नहीं गई, बाबर ने तोड़ दी। महादेव से काशी का विश्वनाथ का मंदिर नहीं बचा। भारत का कोई बड़ा मंदिर ऐसा नहीं है जिसकी मूर्तियां तोड़ तोड़ के मस्जिदों में, शौचालयों में न जड़ दी गई हों।
ये हमारा करणीय है, हमें करना है। धर्म की रक्षा देवता नहीं करते, अवतार नहीं करते, मगर तब हमारी जिम्मेदारी तय होती है, हमको करना पड़ता है। इस भक्ति मार्ग ने हमको नपुंसक बना दिया है। हम क्या कर रहे हैं सारे के सारे लोग? हमारी स्थिति क्या है कि हमारे लिए कोई और हो। जैसे आजकल कहा जाता है, सत्संग चालक ने यूं कह दिया, संघ को करना चाहिए, पुलिस को करना चाहिए, पीसी को करना चाहिए, फलाने को करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं धंधा करूंगा, मैं डंडी मारूंगा। ये एक बड़ा अंतर है। जो टोला अफगानिस्तान में भगा रहा था, उस टोले के पास एक दर्शन है, चिंतन है। हमारे पास केवल सबकी व्यक्तिगत दुकानें हैं। ये स्वीकार करने में सबके पेट में दर्द होता है, क्योंकि धंधा आ जाता है। अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रैत, दुनिया भर के मत चला रखे हैं। दुकानदारी के अलावा क्या है ये? ऐसे कूद कूद के 3-3 फुट उछल के कृष्ण का कीर्तन करना है जैसे धोती में ततैयां घुस गई हूं। इससे धर्म बचेगा? पौरुष तो प्रकट करना पड़ेगा, मगर पौरुष प्रकट करने का मतलब है मुझे स्वयं इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अपने बेटे को कहना पड़ेगा कि चिंता मत कर, 3 है 1 गया, जाओ। इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोसी क्या, क्योंकि फांसी चढ़ना पड़ता है। तो ऐसा करने से धर्म कहां से बच जाएगा? और ये इसकी कठिनाई हमारी ये है कि हमारे पास डूज और डोंट्स नहीं है। हम अपने आप को ठीक रास्ते पर ले जाने का तरीका क्या मानते हैं? भागवत सुन लें, सत्यनारायण की कथा सुन ली, फलाना कर लिया, ढिमाका कर लिया। इससे कैसे बदलाव आएगा? कोई चीज कैसे बदलेगी? डूज और डोंट्स नहीं है। मैं एक उदाहरण का कई बार प्रयोग करता हूं। नोएडा रहता हूं मैं, मुझे उत्तर काशी जाना था। मैं सुबह निकला 6:30 बजे, और घर से निकलते ही 1 किलोमीटर चलते ही जैसे क्लाउड बर्स्ट हो गया हो, ऐसी भयानक मूसलाधार बारिश। NH-24 पर आने के लिए अंडरपास से निकला तो तकरीबन 1-1.5 फुट पानी भर चुका था। टीवी थी तो ऊंची गाड़ी है, निकल गई। निकलते ही उसमें छर 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 की आवाज़ आने लगी। मेरे साथ मेरा वैले बैठा था। मैंने स्टाफ से कहा, बेटा देखिए जरा नीचे क्या है। उसने कहा पॉलीथिन फंस गया है। तो खींच खांच के कुछ निकाले, आवाज़ कम हुई मगर रही। वहाँ से मैं NH-24 पे होके सीधे मेरठ वाले हाईवे को पकड़ा। मेरठ आते आते 9 साढ़े 9 बज गए। बरसात ज़्यादा तेज़ थी तो इसलिए धीरे धीरे चल रहे थे। 9 बजे के आसपास का टाइम हुआ तो रास्ते में एक गुमटी पड़ी, उस पर कोई नंबर लिखा था, मोबाइल नंबर और तसल्ली बख्श मरम्मत समथिंग। मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया, कोई असलम मन मर किसी ने फ़ोन उठाया। तो मैंने उससे कहा कि ये प्रॉब्लम आ गई है। तो बोला साहब मैं तो 11 बजे आता हूँ। मैंने पूछा इस काम के कितने पैसे होते हैं? उसने कहा 200 रुपये। तुम कितनी दूर रहते हो? बोले 11 किलोमीटर। मैंने 100 रुपये किलोमीटर तय, अभी आ 1100 रुपये दूंगा। एक जवाब है ये उसका, ये हम में से किसी का आएगा अगर हम लोग होते वहाँ तो। उसने कहा क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, 200 रुपये के काम के 1100 कैसे ले सकता हूँ? क्या हम ऐसा करेंगे? डूज और डोंट्स नहीं है। मॉरल वैल्यूज बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। सिर्फ व्यक्तिवादी जीवन, सिर्फ मेरा, चूंकि मेरे लिए पुण्य तो कमा देगा भागवत की कथा, फलाने मंदिर का दर्शन, तो मुझे जो सही रास्ता है, जो ठीक काम है, जो धर्म का पथ है, उस पर चलने की आवश्यकता क्या है? तो ये जो शॉर्टकट पकड़ा दिया गया, उसने हम लोगों को न केवल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी तरह से किसी योग्य नहीं छोड़ा। केवल एक काम रह गया, धंधा, बस पैसा कमाना और कुछ नहीं। हम कौन लोग हैं? चक्रवर्ती सम्राटों के वंशज, यशस्वी ऋषियों की संतानें, जिनको वेद का आदेश है कृणवंतो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाओ। आर्य बनाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, बेटे को सीए नहीं बनाना पड़ेगा। इस काम के लिए अपना अपना इन्वॉल्वमेंट चाहिए। वो काम हम करके राजी नहीं, तो धर्म कहां से बच जाए, पौरुष कहां से विकसित हो जाए? ये जो आवश्यक काम है कि हमें अपने लिए करनी स्वयं तय करने होंगे, अनिवार्य काम।
संख्या बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत क्रिस्प करके इस बात को 15 मिनट के अंदर समाप्त कर रहा हूँ। श्रोता हूँ तो फिर वो एक भिन्न प्रकार की बात रहती है। तो समाज आज इतना इतना नपुंसक हो चुका है कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी और को तलाश कर रहा है। इस देश में शांतिदूत, इस देश में छिन्नांग 2011 की जनसंख्या में 14.6% थे। अब शायद 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 20 हो गए होंगे। तो भी 20 करोड़ 25 करोड़ हैं। वो सारे सिस्टम को यूज करते हैं। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, होम्योपैथी के सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, आयुर्वेद के सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, सरकारी स्कीम्स को देखिए, सब में लाइन लगी होती है गोरखे वालियों की, गाड़ी वालों की। वो सारा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिशियंस को अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसा इस्तेमाल कर लेते हैं, और हम लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरे को ढूंढ रहे हैं। ध्यान रहे, राष्ट्र का कार्य इसकी शुरुआत इस तथ्य से है कि मैं जहां खड़ा हूं, पहला कदम यहीं से चलूंगा, पहला कदम मैं यहां से चलूंगा, यही 1000 मील का सफर कराएगा। अगर हम ये नहीं कर सके तो कुछ बदलाव नहीं आएगा, और ये बहुत आसानी से हो सकता है। हम 120 करोड़ हैं, केवल 10% यानी 24 करोड़ लोगों की आंखें ये सपना पालें कि हम अगले 5 वर्षों में, अगले 4 वर्षों में, या मेरे जीवन का लक्ष्य 2 लोगों की घर वापसी, 2 लोगों की शुद्धि में कराऊंगा। मेरा धन, मेरा पौरुष, मेरा ऐश्वर्य, मेरी सारी क्षमता इस काम में लगेगी। एक ऐसे मुट्ठी से हम बीत सकते हैं, मगर हम तो लगे काहे में, भागवत करानी है, महाराज जी के लिए 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। मुझे आश्चर्य होता है, आर्य समाजी, विजय कौशल आर्य समाजी हैं, राधे राधे ले लिए घूम रहे हैं कि पैसा मिलता है इस काम में। तो अगर हम लोग ये करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि आर्य परंपरा, हम मूलतः मनुशत्रुपा के उदाहरण से समझना चाहिए। जल प्रलय की कथा ईसाइयों में, यहूदियों में, पारसियों में, चीनी परंपरा में, सब जगह है कि जल प्रलय की जब जानकारी मिली तो एक बहुत बड़ी नौका बनाई, और सारे जितने जानवर थे, पशु थे, पक्षी थे, उद्भिज थे, सबके जोड़े इकट्ठे किए, बीज इकट्ठे किए, और प्रलय के समय में जब सारी पृथ्वी पर पानी हो गया तो उसमें ये सारी चीज़ इकट्ठी करके वो तैरते रहे, और 10, 20, 25, 50 दिन बाद जब प्रलय रुकी, पानी उतरा और फिर सृष्टि प्रारंभ हुई। तो वो बीज होते तो सृष्टि चली, नहीं होते तो नहीं चलती। आर्य परंपरा के लोग वो बीज हैं जिनसे सृष्टि, सभ्यता, शांति, मानवता का पथ आगे चलेगा, इसका टोला आगे बढ़ेगा। और इसके लिए जो सबसे आवश्यक काम है, 2 लोगों की शुद्धि का विचार। और ये ध्यान रहे, जब शुद्धि का मामला होगा तो हमारी बहू फिर दहेज की सीढ़ियों से उतर के नहीं आएगी, फिर आयशा से मेरा बेटा शादी करेगा, ये ध्यान करना पड़ेगा। हम ये सोचें कि हम ना करें, वो दूसरा करे, तो ये नहीं होने वाला है। और मुझे आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं लव जिहाद हो रहा है, काउंटर क्यों नहीं होता? असलम अकरम नाम बदल के दिशांक मैन करके काम चला लेते हैं, और ये सब सारे काम करते हैं। शशांक मैन से असलम अनवर नहीं बनाया जाता। अब यहाँ तरुण होते तो मैं उन लोगों को ये सिखाता कि ये कैसे कैसे और कौन सी साइट होती है जिनसे तुम ये सब काम कर सकते हो। मगर इसकी तैयारी स्वयं करनी पड़ेगी कि ये हमारे करने से ही होगा। जीवन का एक लक्ष्य, 2 लोगों की शुद्धि के लिए मैं कुछ भी होगा करूँगा। सबसे आसान काम इस्लामी भगवतियों की हिंदू के तरुणों से विवाह सबसे आसान काम है, और वो बहुत सारी तैयार होती हैं।
सैकड़ों की तादाद में शुद्धि कराने वाले इस नगर में लोग हैं जिन्होंने एक एक व्यक्ति ने अपने जीवन में 300-300, 400-400 लोगों की घर वापसी कराई है, लड़कियों की शादी कराई है। लगातार ये काम कीजिए। मैं एक व्यवस्था बना रखी है कि जब बहू आती है तो मैं निजी रूप से, और मेरे कुछ मित्र हैं, 11,000 रुपये उसको मुंह दिखाई देते हैं। हमको फ़ोन आया वही रात में 9:30 बजे कि भाई साहब बहू आई, हमने ले आओ। वो रात में कुछ अपने कार्यकर्ता आ गए, 11 बजे पहुँचे, लड़की आके बैठी, उसका पति बैठा। तो मैंने उससे पूछा, बेटा तेरी उम्र कितनी है? तो बोली 16 साल। तो मैंने कहा हो गया काम, आज पूरी बारात जाएगी जेल पे, कि उसकी तो स्वीकृति भी काम नहीं करती। लड़के से पूछा, फिर मैंने लड़की से पूछा तुम क्यों हिंदू बनना चाहती हो? बोले बिंदी नहीं लगाने देते, बुर्का पहनाते। अब 16 साल की लड़की के ऊपर बुर्का लादा जाएगा तो क्या होगा? तो मैंने उस लड़के से पूछा, तुझे डर नहीं लगा? तू लेके भाग गया ऐसे? बोले मैं भागा, ये लेके भागी है मुझे, मैंने थोड़ी भागा। लड़कियां चाहती हैं मगर हाथ बढ़ाइए ना, और ध्यान रखिएगा तो स्त्री सदैव उसकी जो उसको हाथ बढ़ाए। ये सूत्र है। हमारे लोग हिम्मत करें तो बहुत आसानी से हो सकता है। घर वापसी का काम संघर्ष से होगा, आसानी से नहीं होने वाला है। लोहा लेना पड़ेगा तो विचार करें, आपके पास लोहा है? लोहा लेने के लिए लोहा चाहिए। मैं अभी कह रहा था जब ये नाटक चल रहा था कि किसी एक खड्ग पर धार नहीं है। सारी जितनी तलवारें चमक रही थी, कुल्हाड़ी चमक रही थी, किसी एक पर धार नहीं थी। हिंदू घरों की स्थिति, शस्त्र तो घरों से होंगे, किसी के पास धार लगा हुआ हथियार क्यों नहीं है? क्योंकि घर में रखे नहीं जाते। ये स्थिति इतनी विभत्स है कि उत्तर भारत में, राजस्थान को छोड़ दीजिए, तो कहीं तलवार पर धार लगाने वाले सिगलीगर ही नहीं बचे, तो कोई लगवाता नहीं। चाकू छुरियों पर धार लगाने वाले तलवार पर नहीं लगा सकते। इसके लिए अलग प्रकार के चक्के सान चाहिए होती है। वो सान उत्तर भारत में कहीं उपलब्ध ही नहीं है, राजस्थान से बनवानी पड़ती है, राजस्थान से कराना पड़ता है। तो लोहा लेने के लिए लोहा, और लोहा व्यक्तिशः, परिवार में 7 लोग हैं तो एक बच्चा, सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का, उसके नाम का भी घर में रखिए सबके पास। ये जो पीछे बैठा है मेरा चालक, इसके पिता का देहांत हो गया बचपन में। इसने मुझे बताया कि इसके दादा ने, अपने बूढ़े दादा ने अपने पोतों के लिए, 3 पोते हैं, तीनों के लिए भुजालियां बनवाई, हथियार बनवाया। ये संस्कार दिल्ली में कितने घरों में है हमारे यहाँ कि हमें हथियार चाहिए? नहीं। तो उस लोहा कहाँ से लेंगे जब लोहा है ही नहीं? और तीसरा सूत्र, हम लोग, जो लोग लोहा लेते हैं, जाहिर है उन पर 302, 323, 324, 325 फलाना ढिमाका दार लगे, थाना कचहरी पुलिस से सब होगा। उन लोगों की मदद कीजिए, उनके साथ खड़े होइए। न्याय मंच यही काम करता है। आपको शंभुनाथ रैगर का नाम ध्यान होगा शायद। 8 वर्ष पहले उदयपुर के पास में राजसमंद, उनकी बेटी थी या भतीजी थी, वो मानसिक रूप से अवयस्क थी और छोटी उम्र की थी। उस पर एक व्यक्ति ने प्रयास किया। वो अपने भांजे को लेकर गए और भांजे से वीडियो शूट कराया मोबाइल से, और खट लेकर उसके 4, 5, 6, 7, 8 टुकड़े कर दिए। वो दौड़ता रहा, चीखता रहा कस के, और बोला स्त्री पर धरती और स्त्री पर को दृष्टि डालेंगे तो मार देंगे, से नहीं छोड़ेंगे, धर्म है। वो 8 साल से गिरफ्तार है, जेल में है। कल सुबह न्याय मंच को यह सौभाग्य मिला, मुझे सुबह पता लगा कि उनकी बेटी अब इतनी बड़ी हुई कि उसका विवाह होना है, कुछ उससे सहायता चाहिए। मैंने कहा मामा है न्याय मंच, 1 लाख रुपया तुरंत उसके अकाउंट में भगवती के ट्रांसफर कर दिया। ऐसी घटनाएं कीजिए, पौरुषवान समाज विकसित हो जाएगा। वो जाति जीतेगी कैसे जिसने योद्धाओं का सम्मान करना, योद्धाओं के साथ खड़े होना बंद कर दिया। ये 3 सूत्र हैं पौरुष के। 2 लोगों की घर वापसी, लोहे की व्यवस्था, और जिन्होंने लोहा लिया उनके साथ खड़े होइए। जय हिंद राष्ट्र। तुफैल जी ने
बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया लोहे का। एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा भाई साहब। आज से 2 वर्ष पहले हम लोगों ने ऑनलाइन एक कार्यक्रम शुरू किया और उस कार्यक्रम के माध्यम से विजयदशमी थी 3 महीने बाद। मैं, दिनेश जी, हम और कैप्टन वर्मा, हम सब लोग उसमें थे। योजना ये बनी कि हम विजयदशमी पर शस्त्र संगम करेंगे, शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करेंगे। तो मैसेज गया लोगों के, हमें फ़ोन आने लगे कि साहब शस्त्र पूजन करना है तो हमारे पास तो शस्त्र ही नहीं है, लोहा तो है ही। ये बहुत बड़ी समस्या थी। सो हमने कहा ठीक है, जिस जिसको चाहिए 2 या 3 तरह की हमने तलवारों की व्यवस्था की कि बढ़िया तलवारें, धार लगी हुई। राजस्थान से व्यवस्था की कि जिस जिसको चाहिए ये अमाउंट है, आप भेजो, हम मंगवा के देंगे। लगभग 42 लोगों ने हमें पैसे भेजे, हमने तलवारें उनके घर पहुंचाई। अब मेरी अगली बात पे आपकी ताली नहीं बजेगी। जिस दिन विजयदशमी का कार्यक्रम आया, ऑनलाइन है कार्यक्रम, ये ध्यान रखिए, कार्यक्रम ऑनलाइन है। हमने बहुत बढ़िया व्यवस्था की कि आपको कहीं नहीं जाना है, अपने घर बैठ के कैमरे के आगे शस्त्र पूजन करना है। और हम लोग बहुत खुशी से तैयारी के साथ उस कार्यक्रम की व्यवस्था हमने बाकायदा, एक आर्य समाज हमारे डॉक्टर साहब थे, वो उनको पूजन के लिए उन्हें भी तैयार कर लिया। ठीक समय पे कार्यक्रम शुरू हुआ, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हो गया, वैसे लोग जुड़े ही। 42 लोगों को जिनको तलवारें लेकर दी थी, कोई भी नहीं आया ऑनलाइन कैमरे पे। ये दुर्भाग्य है भाई साहब हमारा। यस, करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात भाई साहब ने नोट की कि नाटक के अंदर जो शस्त्र थे उनकी धार नहीं थी। ये बात सही है। जनरली नाटक वगैरह के अंदर जो वेपन्स यूज किए जाते हैं वो सब नकली होते हैं, गत्ते के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। मैंने पहली बार अपने नाटक के अंदर जितने शस्त्र हैं एटलीस्ट लोहे के तो रखे हैं। धार भले नहीं थी लेकिन असली थे। बंदूकें भी असली रखी हमने, ब्लैंक फायर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सत्र को जी बेशक रविदेव जी मेरी बात को सुनने के बाद कुछ कहने की शायद उनकी कैसा बनी। अच्छा, आज इतनी थोड़ी उपस्थिति में माननीय तुफैल चतुर्वेदी को सुनना उनके लिए भी थोड़ा सा सहज नहीं था, हमारे लिए भी सहज नहीं है। मैं इस बात को वास्तव में अनुभव कर रहा हूँ कि थोड़ी अव्यवस्था हम लोगों की हुई। मैं इसके लिए तुफैल जी खेद प्रकट करता हूँ। और इसमें हानि आपकी नहीं हुई, हानि हमारी हुई है। और जैसा अभी आपने कहा कि उन शस्त्रों पे धार नहीं थी, वो इसलिए नहीं थी कि सारे ही अपने थे। अगर धार होती तो अपना ही घायल हो जाता। तो ये भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और आपने जिन बातों की आज चर्चा की ना, वास्तव में जो युवा शक्ति यहाँ पर थी, अगर वो सुनती तो बहुत आनंद आता। मुझे बार बार संयोजक होने के नाते अपराध बोध हो रहा है, और इसीलिए हो रहा है कि हमने एक ऐसे अच्छे अवसर को स्वयं गंवा दिया। मुझको लगता है कि इसके बारे में हम सजगता का प्रमाण देंगे। बहुत जल्दी एक अच्छा बड़ा आयोजन करके तो फिर जी आपको फिर सुनना चाहेंगे। आज तो ये फ्रेंडली शो हो गया, ठीक है, असली शो बाद में होना। धन्यवाद। सुनने के बाद भी इतनी कम तालियां, फिर तो तेज और तालियां।
अभी मैं एक विनती करता हूँ, सुजीत चौधरी जी आपको थोड़ा संबोधन करें, क्योंकि उनके कुछ जो विचार है उनके पास वो आपके सामने व्यक्त करें। उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हम आए हैं मेघालय से। मैं पहले तो हमारे कपिल जी को चाहता हूँ कि इतना अच्छा भाषण दिए आपने, और मैं अभी कहना चाहता हूँ कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मरना चाहिए। अभी जब लोहे की बात बोले हैं, लोहा गर्म है, हथौड़ा हम कब मारेंगे। हमारे हिंदुओं का हालत दिन के दिन बिगड़ते जा रहा है, और मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझता हूँ कि मैं आज HPS से जुड़ा हूँ, और मेरा दिल के अंदर से, दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे HPS के चेयरमैन रवि देव जी गुप्ता जी को। धन्यवाद गुप्ता जी, आपके लिए हम यहाँ आ पाए, और हमारे जितना भी दुख है वो आप लोगों को पहुँचाने का एक मौका मिला। मेघालय एक बहुत दूर का स्टेट है आप लोगों से। शिलोंग उसकी कैपिटल है। मेघालय के नाम बहुत आदमी ने जानता ही नहीं होगा। ये एक बांग्लादेश की बॉर्डर में ये स्टेट है, बगल में असम है, और वहाँ पे मिजोरम है, नागालैंड है, 7 सिस्टर है। 7 सिस्टर 1 ब्रदर, सिक्किम को 1 ब्रदर कहा जाता है। तो हमारे मेघालय का जन्म हुआ 1972 में। 21 जनवरी को जन्म हुआ मेघालय स्टेट की, और 1979 से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ। इतना अत्याचार कि हम लोग को सहन करने की बाहर है। हमारे मेघालय में कोई राइट नहीं है, हमें जीने का कोई राइट नहीं है। आप जैसे बता रहे थे कि बांग्लादेश की बातें, अफगानिस्तान की बातें, पाकिस्तान की बातें, हम तो वो सब सोच ही नहीं सकते। हम सोचते हमारा देश में रह के, हमारा अपना देश में रह के हमारा हालत इतनी खराब है कि आपकी सोच के बाहर है, आप सोच नहीं सकेंगे। अभी हम वहाँ से एक बुद्धिजीवी को भी लेके नहीं आ सका। क्यों? सब डरते हैं, सब आने में डरते हैं, सब अपने आप को हिंदू कहने में डरते हैं। ये हालत है हमारा। हम फिर भी आए हैं यहाँ पे। आपको 2 इंसान को हम लेके आए हैं जिसको पुत्र को मारा गया है। They were stoned to death in the same day, 27 March 2024. और 10 फरवरी को और एक इंसान को, और एक आदमी को मारा गया, हिंदू को, 10 फरवरी को। कितने दिन के फर्क है। ये जो मारा गया दो लेबरर, उनके दोनों पिताजी को मैं लेके आया हूं यहाँ पे कि आपको देखना चाहिए उन लोग को। मैं दोनों को मैं थोड़ा सा स्टेज में बुलाना चाहता हूं। आप बुलाइए। रामचंद्र, बुलाओ ना दोनों को। वो लेके आ रहे हैं। तो आप सोचिए
वहाँ से लोग आने में डर रहा है। यहाँ पे दिल्ली आके जो कहेगा कि मैं हिंदू हूँ, मेरा अपमान हो रहा है, मेरा अत्याचार हो रहा है, ये कहने के लिए आने के डरते हैं। अभी डरने का बात है ही। देखिए, हम जब वापस जाएंगे, हम जब शिलोंग वापस जाएंगे, मतलब हमारा देश में जाएंगे, हमारे कातिल होने का पूरा संभावना है। हमारा मर्डर हो सकता है। हम 21 आदमी है, 21 आदमी आए हैं, 21 को हमको हमारा जान का खतरा है, फिर भी हम आए हैं। आप कभी सोच सकेंगे कि आपका देश में ये हो रहा है, विद इन योर ओन कंट्री? कितनी शर्म की बात है ये। और जिसने वो 2 आदमी को मारे हैं, 3 आदमी को मारे हैं, 4 आदमी पकड़ा गया था, पकड़े हैं हम लोग को प्रेशर से। पकड़ने के बाद में ये छात्र संस्था की बच्चे हैं, छात्र के खासी स्टूडेंट यूनियन की छात्र है। उसी छात्र ने मारा, एक बड़ा सा ग्रुप मिलके मारा 2 आदमी को। और वहाँ से और एक जगह में शिलोंग के अंदर में एक को मारा रॉड से, लोहे की रॉड से मार के एक हिट से ख़त्म कर दिया। वो बिहारी कम्युनिटी से था। और जो 2 लड़के को मारा है वो एक विलेज का नाम है इछामती में मारा था। एक तो ट्राइबल लड़का है और एक ट्राइबल हिंदू है और एक बंगाली हिंदू है। तो हाँ, ये देखिए, इनका नाम है सुमुद्रंजन दत्ता। इनको यंग बेटे जो कमा के उनका फैमिली चलता था, उसी को मार डाला। हम लोग उनको कंडोलेंस मीटिंग करके शिलोंग में कई आदमी को बुला के, हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मेघालय लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम, इसको रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन के क्राउड फंडिंग करके इन लोग को 25-25 हज़ार रुपये 3 फैमिली को दिए थे हम लोग, कि कम से कम अभी फिलहाल चले उनको फैमिली। उसके बाद में प्रेशर करते गवर्नमेंट से 5 लाख करके तीनों फैमिली में दिलवाया। तो 5 लाख रुपया से एक फैमिली चल सकता है क्या? उसके फैमिली है, बड़ा फैमिली है, मदर है, फादर है, भाई है, बहन है। और हम लोगों ने लेटर लिखा कि कंपेशनेट टर्म में उनका फैमिली से किसी को भी एक नौकरी दिया जाए। उसका कोई सुनवाई नहीं है। और जो 4 लड़का को पकड़ा गया था, उनको कोर्ट के अंदर ये चश्मरी गवाह है जिसके नाम है वो क्या नाम है उसका? बबलू सिंह कहाँ है? बबलू वाला कहाँ है? अरे आओ ना जल्दी। ये सामने खड़ा होके देखे हैं कि उसको दोस्त को मार रहा है, किसी एज का होगा। वो फिर दौड़ के घर पे गया, जाके खबर दिया, सबको लेके आया। उसके बाद में मतलब ये सारा देखे है अपना आंखों से, आई विटनेस। कोर्ट में जाके बोला है कि 40 आदमी पकड़ के लेके आया, बोला ये 4 आदमी था। 4 आदमी को अरेस्टेड विद इन 60 days। पुलिस could not give the charge sheet against all these 4। तो उन लोग को कोर्ट ने बेल दे दिया। बेल देने के लिए बाउंड हुआ, बेल दे दिया। अभी खुलेआम घूम रहा है ये सब। तो ये सिचुएशन है हमारे मेघालय में। ठीक है बेटा, जाओ चलो। अच्छा, बिना डर ये सभी हिंदू डटे रहे, तो इनका हम थोड़ी सम्मान करना चाहते हैं।
ऐसे ही डटे रहो, हम आपके साथ हैं। ये है मनु सिंह, इनका भी एक बेटे का मर्डर हुआ इसी दिन को। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए, सर आगे आ जाइए, आगे। आप लोग दो बातें सुनना चाहते हैं इनका? तो आप बताइए अब कैसा हुआ, कैसा हाँ, इधर बताइए। माइक के पास जाओ। मेरा सबका प्रणाम, जय श्री राम। मेरा एक बेटा था, दो बेटा है, दो बेटी है। बड़ा बेटा था, बहुत तकलीफ से पाल पोस के बड़ा किए थे। 12 पास किया था, बीए में फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म किए, थर्ड में जा रहे थे। तो जाते जाते मेरा बेटा कुछ मजदूरी भी कर लेते थे वो यहाँ वहाँ। तो शाम को वक्त कभी करीब 4, साढ़े 4, पौने 5 बजे ऐसा मेरा बेटा मजदूरी करके आ रहे थे। तो हमारा गांव में एक बाज़ार है, बाज़ार का सामने में वो ये खासी यूनियन बोलते हैं ना, सब रास्ते पे बाज़ार है छोटा मोटा, वहाँ पे मिलकर उनको मादर कर दिए हैं। आदमी तो बहुत सारा थे उन लोग। अभी उनका साथ मेरा एक भतीजा था, भाई था, उसने जाके हम लोग को खबर किया। खबर करने के बाद में हम लोग आए, आगे वहाँ पे देखा कि सारा पुलिस लोग है। क्या करें, पुलिस लोग है तो कुछ तो कर नहीं सक रहा है, बोलता कि हम लोग को पता नहीं है कि उन लोग कब आया कब नहीं आया। तो इसी सिलसिले में हम लोग वहाँ कोई डांटा, रोया, आंसू गिराया। बाद में तो उसका जस्टिस आज तक हम लोग कहीं नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग इतना दूर आए हैं कि कोई हमारा तकलीफ है बोलकर हम लोग इतना दूर चल के आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को। हमारा तरफ से आप लोग को यहाँ में आने के लिए हमारा बहुत भाग्य खुला था। शायद आप लोग से मिलकर यहाँ बहुत खुशी लगा है। धन्यवाद। सबका लिए बड़ी नमस्कार। हमारा 4 लड़का था, 4 लड़का में जो बड़ा लड़का को जो गुजर गया, वो बड़ा है, वो उनका परिवार में 12 आदमी था। छोटा लड़का का लेके वो उसका उनका काम में जाता है, वो आके खाना खो करके पिलाता है उनको। 5, साढ़े 5 बजे ईसा में थे माँ हमरा सुना है बाजार में, छोटा मोटा तो बाजार था उधर में, बाजार में सुना है केसरी लुकाया, केसरी का मीटिंग हुआ। तो सुन के हम गया बाजार में, जाके हमको आदमी लोग मना कर रहा है आप लोग बाजार में मत जाओ। क्यों ना, उधर में आदमी को मार दिया। उस टाइम उसका लड़का को मारा है। तो हम सोचे हमारा लड़का तो काम में गया, तो आज सोचिए उसका लड़का को जिस जगह में मारा है 3 किलोमीटर थोड़ा दूर होगा। तो रहते रहते सुना हम उसका लड़का को मारा है। तो हम गया बाजार में, जाके हमको पुलिस को बोला ऐसे हम लड़का उधर में काम में गया, उसको तो किसी ने किया होगा नहीं होगा। रोते रोते वो हमारे लड़का का साथ एक लड़का था, हम लोग बस्ती का ही है, वो के बोला है तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे लड़का को तो रुका ही दिया जाए। तो क्यों बैठे गया, क्यों? हम तो मालूम नहीं 3 गाड़ी आदमी निकला, कम से 12-13 आदमी आए, निकले के उनको पकड़ा गामछा में, उनसे गामछा था गला में, गामछा से पकड़ के रखा उसको। हम तो जैसे भाग गया, वो दौड़ के गया पुलिस के सामने, जाके बोला पुलिस को छोड़िए ना हमारा को लड़का तो ऐसा तो अटक गया, तो चलिए ना हमारे साथ।
पुलिस लेके जाके देखता है उनको बीच ये रोड में उनको पत्थर से मार उनके खून निकलता है, पत्थर से मार के लेके चले गए। क्या होगा अगर चाहिए चाहिए उसका लड़का छोटा छोटा बीमार था, 104 साल का 107 साल का, वो भी हम लोग करने पड़ेगा। जितने ये बोलिए धन्यवाद। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। दिन में आज हमने बहुत विषयों पे बहुत तरह के विचार सुने, पर जो अभी हमने सुना मतलब सही कह रहे हैं वो, हम सोच भी नहीं सकते हमारे अपने समाज के लोग अपने देश में क्या सहन कर रहे हैं। ज़्यादा तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते एकदम से सुन के, बट मैं चाहती हूँ कि उन तीनों को मैं अपनी तरफ से कुछ आर्थिक सहायता करूँ। तो मैं तीनों को 20-20 हज़ार रुपये अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैडम। ये बेटी है आपकी? हाँ, बेटी होने से मैडम तो बोलने पड़ेगा। हाँ बेटी, थैंक यू। तो ये हालत है हमारा। आप हमारा ऐसा महसूस है कि हमारा देश आज़ाद हुए ही नहीं, उससे कि यानी ब्रिटिश के अंदर में हम लोग और बेटर थे। जब मोदी जी आए हैं 2014 में, हमें लगा कि हमारा देश आज़ाद हुआ होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये डोनेटेड समथिंग। तो मैं मेरे पास में इतना कागज जमा है कि मैं 1992 से फाइट करते जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमें कोई राहत नहीं मिली। देयर इज नो रिस्पाइट एट ऑल। हम हर जगह में चिट्ठी लिखे हैं, हर जगह में हमारा प्रॉब्लम लिखा है, लेकिन अभी तक एक लेटर का भी एक रिप्लाई नहीं मिला। ये मेरा दुख की बात, ये मेरा बड़ा दुख है। देखिए, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ कि मोदी जी को हम क्या लिखे थे। 5 जून 2014, 550 आदमियों की सिग्नेचर लेके, ये तो छोटा जगह है ना, 550 मैं ये जाके घर घर में जाके सिग्नेचर उठा के विथ ऑल दिस फोटोग्राफ, आई मीन क्या क्या घटनाएं हुआ है, सब फोटोग्राफ दे के मैंने चिट्ठी लिखा। और वो चिट्ठी मैं हमारा एक दोस्त सुप्रीम कोर्ट में लॉयर था, वो अभी है ही नहीं, गुजर गया, उनको भेज के बोला भाई तुम वहाँ से, क्योंकि हम वहाँ से अगर पीएम को पोस्ट करेंगे, पोस्ट ऑफिस से ये गायब कर देगा, वो जाएगा ही नहीं। तो मैंने उनको भेजा, उनको बोला भाई तुम खाली खोल के, सारा रेडी है, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको खाली पोस्ट कर देना, रजिस्टर्ड पोस्ट कर देना। तो उन्होंने पोस्ट करके हमें जो काउंटर फॉइल होता है ना, एक्नॉलेजमेंट, वो हमको फोटोग्राफ भेजा कि ये भेज दिया। तो मैं एक थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। An appeal to the Honorable Prime Minister of India. At the outset, we the undersigned, citizens of Mother India residing in the state of Meghalaya, extend our heartiest congratulations for the historic mandate and unprecedented victory in the recent general elections, backed by a massive support of majority of nationalist Indians. We believe that
The significance of the occasion is similar to second independence of Bharat. On this joyous juncture, kindly accept our greetings and best wishes as you assume responsibilities of the entire nation as our Prime Minister. We salute your endeavor, which resulted in the sea of happiness and feelings of real freedom to spread throughout the nation. You have created breathing space for every Indian. We are confident that henceforth the whole country shall be free from the clutches of bad governance. We pray to Almighty to shower bountiful blessings on you in leading this great nation of ours. We are writing this letter to you with great expectation, expected from a statesman of your stature. Your mind and thoughts are in a state of agitation as we are leading to a life of almost enforced renunciation, degradation, and humiliation in the state of Meghalaya. We are being deprived of legal rights such as purchase and sale of landed property, bar on transfer of land owned or inherited by us from one non-tribal to another, including transfer to his or her next legal heir when he or she is alive. It cannot be transferred. Even after demise, it is extremely difficult to transfer the land to their next of kin. In education sector, we always get the last chance to obtain admission in any government institution or for the higher studies, in spite of merit and outstanding result in different examinations. Even noble professions such as teaching is denied to highly qualified non-tribals in the religious and linguistic minority institution, school or college. Linguistic minorities are yet to receive recognition in the state, including those who have been domiciled here for many generations. Reservation policy deprives our children of any form of employment opportunities, leading to brain drain from the state. Business class people are finding it extremely difficult in getting trade license and other necessary government documents made mandatory for non-tribal to run their business. We have to obtain government permission to celebrate any Hindu festival in the state, though Hindus represent approximately 13.25. It is now, I think it is 11 point something of population in the state, a stronghold of the previous government at the center. The state has been witnessing immense corruption. Huge financial assistance has been doled out to the state government since grant of statehood for narrow political gains. However, the government machineries are profusely corrupt and have carried on with bad governance. इतना तो स्टार्टिंग है, उसके बाद में सारा डिटेल्स लिखा मैंने. उसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट का बारे में लिखा हुआ था, बाकी स्टेट के बारे में भी लिखा हुआ है. और मैंने ये भी बोला था कि ये फुल कोशिश हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट को चिकन नेक काट के वो बांग्लादेश के साथ मार्च होने का. ये सब सारा मैंने लिखा था, लेकिन इसका एक रिप्लाई आज तक नहीं मिला. हमारा 14 से अभी तक हमारा डिटोरेशन होते रहा, पॉपुलेशन कमती होते रहा, मर्डर होते रहा और सेंटर से पैसा जाते हैं. आप सबकी टैक्स दिए हुए के पैसा वहाँ पे जा रहे हैं. और there are 60 legislator, इन लोगों को करोड़ रुपया का धन संपत्ति हो रहा है, पर कोई डेवलपमेंट स्टेट का नहीं हो रहा है. हम जो बचपन में आई एम बॉर्न देयर, बचपन में जो रोड देखे हैं उसी रोड अभी भी देख रहे हैं.
कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ रुपया वहाँ पे जा रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर रहे हैं, क्यों इतना पैसा दे रहे हैं। अभी आने से पहले हम पेपर में देखे हैं, कॉनराड शर्मा हैज आस्क्ड फॉर 1.5 लाख करोड़, और ये भी जाएगा पैसा। पर हमारा लिए, हिंदुओं के लिए एक पैसा, एक स्कीम कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलते। हम पहले से ठहरे हुए हैं, हमारा थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस है, हम चल जाते हैं, हमारा चल रहा है, हमारा अपना लैंडेड प्रॉपर्टी भी है, वहाँ पे अपना घर है। लेकिन पहले 90 इयर्स का लीज दिया जाता था लैंडेड लैंड को, अभी वो कर दिया 30 इयर्स। अभी हमारा नया बिल्डिंग बनाया मैंने, करीब 15-16 साल हुआ, 15 साल हुआ। अभी अगले 15 साल में हमारा ये एक्सपायर हो जाएगा। उस समय में हमारा ये प्रॉपर्टी को रिन्यू करने के लिए बड़ा मुश्किल होगा। रिन्यू नहीं करेंगे, देन हमारे जो भाई है, भाई के बच्चा है, हमारे कोई बच्चा नहीं है, उन लोग बोलेगा कि भाई हम तो सेल करने नहीं सकेंगे। और अगर सेल भी करेंगे कि रिन्यू नहीं हो रहा है, वो सस्ते में किसी ट्राइबल को, मतलब क्रिश्चियन ट्राइबल को बेच के चला जाना होगा। दीज आर द कंडीशन ऑफ मेघालय। और मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के लेके आया था। वो वीडियो क्लिप देखने से आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ मेघालय। पीछे कंट्रोल रूम, वीडियो चला दो। आपको भी आगे आना होगा, अभी इधर आ जाइए, कभी देखना है। हम लोग नीचे चले जाते, आइए सब लोग आइए नीचे। साउंड दो। एक सेकंड होल्ड। नहीं आगे। अभी इनका ये सवाल जरा ठीक था। अनिल पास है ये दर्द है तो क्या, इश्क की तलाश है, फना किया मुझे चाहने की आस में, तरा शिकस्त ही हुआ। Meghalaya, a state in northeast India, was formed on January 21, 1972. However, the celebration of its golden jubilee was marred by violence. On January 20, 2022, a brutal attack took place in broad daylight in front of a police station in Shillong, the capital city. Unidentified masked goons assaulted passers-by, leaving several people stabbed and hospitalized. Such attacks are all too common in Shillong, with a history of unaccounted murders, arsons, lootings and rapes. This has led to a massive exodus of non-tribal Hindus from the state, which continues to this day. Despite being peaceful protest by a senior couple in the Shillong on 23rd January 2022, and decades of submitting complaints and memorandums to political leaders and governors, the non-tribal communities have been met with silence. The lack of legal punishment
or conviction for criminals from major tribal communities has only exacerbated the issue. The minority community has tried to provide mental support and solace to the families of victims, but the situation remains dire. The peaceful protest against atrocities in the state on January 23rd, 2022 fell on deaf ears with no empathy or condemnation from legislators. The non-tribal Hindus in Meghalaya continue to face similar atrocities that have been ongoing for over 4 decades. The situation is equally dire in neighboring states like Nagaland, Mizoram and Manipur. Hindus are a minority community in Meghalaya, making up 11.53% of the state's population as of 2011. The majority of the population in Meghalaya is Christian, with the religion of the people closely linked to their ethnicity. 1. Garo. About 90% of the Garo population are Christian. 2. Khasi. About 80% of the Khasi population are Christian. 3. Hajom. More than 97% of the Hajom population are Hindu. 4. Koch. 98.53% of the Koch population are Hindu. And 5. Rabha. 94.60% of the Rabha population are Hindu. एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में बाइबल लेकर कुछ सच्चाई बोलने वाला हूँ। हमारे मेघालय में गरीबों के ऊपर कितना दुर्नीति हो रहा है, ये आपकी और हमारी सोच के बाहर जो आपको बताने जा रहा हूँ उसके 100% सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है। MLMDF की तरफ से सभी को शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आदरणीय मोदी जी के इन विचारों से पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने इस सकारात्मक भावना का सम्मान करते हैं। अभी मैं आपको जानकारी के लिए ले चलता हूँ मेघालय के एक छोटी सी बस्ती में जिसका नाम है कालाटेक। मेघालय की राजधानी शिलांग से करीब 90 किलोमीटर दूर पे है ये बस्ती। करीबन 3 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। मेघालय लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम MLMDF एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ मेंबर्स को लेकर 22 सितंबर 2024 को विजिट के लिए गए थे कालाटेक। ये बस्ती मेघालय स्टेट के ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। बस्ती पहुंचने के बाद पहले हमारे नज़र में आए हैं 2017 की एक गवर्नमेंट बोर्ड जिसमें क्लियरली लिखा है ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज कालाटेक, डिक्लेरेशन डेट 29/12/2017। जब वहाँ के लोगों से पूछा तब पता चला कि उस बस्ती के अंदर एक भी शौचालय नहीं है। उसके बाद नज़र में आई वहाँ की गरीबी जो हमारे और आपके सोच के बाहर थी। हम इच्छामुखी से कालाटेक आए हैं। ये नदी पार के आना पड़ा, जो बोट चला के हमें लेके आया यहाँ पे। यहाँ पे एक फॉर्म घर है जिसको BSF ने बना के दिया, लेकिन पूरे कालाटेक में कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध नहीं है, ना पानी मिलते हैं, ना शौचालय है, ना कुछ फैसिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और अब ये पीछे में घर देखिए, ऐसे थेट हाउस में टीना के घर में इंसान रहते हैं। अभी हम यहाँ पे कितनी घर है, कितनी आबादी है और कौन कौन सामान नहीं मिलते, ये सारा डिटेल्स हम गवर्नमेंट को बोलेंगे। क्योंकि देखिए जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन में यहाँ पे काम हुआ करीब 1 साल पहले। 2-4 टैंकी बनाया गया और पाइपलाइन बनाया गया। नल है लेकिन उसमें कल लगा हुआ नहीं है और जल का तो सवाल ही नहीं।
तो इन लोग का जीवन बड़ा कष्ट का जीवन है, चल रहा है। और वहाँ यहाँ के आदमियों को रोजगार करने का भी कोई प्रबंध नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है। तो वो लोग लेबर का काम करते हैं, जाके नदी पार में पत्थर बुकते हैं, वो सब करके उन लोग का जीविका चलते हैं। और यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं है। आर्गेनाइजेशन का एक स्कूल है जो क्लास 8 तक चलते हैं, उसके बाद में पढ़ाई और होता नहीं है यहाँ के जो नौजवान हैं। तो आप सुनिए वहाँ के लोग क्या कहते हैं। एक महीने बाद में आता है डॉक्टर। अच्छा, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है सर। दवाई भी नहीं मिलता है? दवाई मिलता है, कोई 1 महीने बाद में मिलता है दवाई। अच्छा, पानी भी नहीं है इधर। हम लोग क्या करेंगे सर? कारण भी नहीं, लाइट भी नहीं, हम लोग कैसे रहेंगे? टॉयलेट है? टॉयलेट नहीं है सर। बना के नहीं दिया? नहीं दिया सर। घर में पानी मिला है? पानी तो मिला, पानी अभी तो नहीं आया सर। पाइप आया, पानी नहीं आया? अच्छा, सरकार ने बना कोई मदद क्या? अभी तो नहीं किया सर। अभी नहीं किया। राशन पानी मिलता है? नहीं मिलता है सर। अच्छा, आप लोग को मिलता है ना? चावल मिलता है और कुछ नहीं मिलता है? नहीं सर, और कुछ नहीं मिलता है। समाधान करना है। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर भारत में कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। CDHR दिल्ली में बेस्ड है, प्रोफेसर प्रेरणा मल्होत्रा। एक हैं श्री राजेश गोगना, HDRI ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल। उनसे डेलीगेशंस भेजिए फैक्ट फाइंडिंग के। दिल्ली के प्रेस से डॉक्यूमेंट्रीज बनवाइए वहाँ इनवाइट करके। तो फैल जी ने कहा था पौरुष चाहिए, हिंदू समाज को पुरुषत्व जागृत करना होगा। सबसे पहले मेघालय के हिंदू समाज को शस्त्र धारण करना होगा, अपने स्नायु को बलवान बनाना होगा। भगवान शिव ने पार्वती से कहा था शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये सबके ऊपर उतरता है। वहाँ पे व्यायामशालाएं बनवाइए, लड़कों को लड़कियों को कलारी पायट्टू सिखाइए, जूडो सिखाइए, जुजुत्सु सिखाइए, मिक्स मार्शल आर्ट सिखाइए, ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। वहाँ के हिंदुओं को ये करना है। हिंदुओं को बाहर से क्या करना है, बाकी राज्यों के हिंदुओं को क्या करना है। एक बेटी ने यहाँ के आकर कहा कि मैं आर्थिक सहायता कर सकती हूँ। एक बंधु ने आकर कहा मैं भी आर्थिक सहायता कर सकता हूँ। बाकी हिंदू क्या कर सकते हैं, आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। और वो निर्णय हिंदू पुनरुत्थान संस्थान ले सकता है। ये तो हुआ हिंदुओं का रिस्पॉन्स। अब हम और क्या कर सकते हैं। हमारा एक राष्ट्र है, यह लोकतंत्र है, इसमें एक न्याय प्रणाली है। हमारे पास आज सुबह हमने सुना जनहित याचिका के सम्राट अश्विनी उपाध्याय को। अब इन लोगों के ऊपर जो पुलिस ने चार्जशीट नहीं डाली 60 दिन में, वो क्यों नहीं डाली, उसका कारण है क्योंकि सब मिले जुले हैं। एक PIL डाली जानी चाहिए हाई कोर्ट में। आप अश्विनी उपाध्याय जी से अनुरोध कीजिए, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कोई वो असम हाई कोर्ट है शायद, असम हाई कोर्ट के किसी भी अधिवक्ता से अनुरोध कीजिए, हिंदू अधिवक्ता से, कि वहाँ पे एक जनहित याचिका डाली जाए कि उन लड़कों को, खासी छात्र यूनियन के लड़कों को क्यों रिहा किया गया, उनके ऊपर केस क्यों नहीं दायर किया गया। अब आती है कूटनीति की बात। कूटनीति से क्या करना चाहिए। इतिहास हमें हमेशा समझना पड़ता है। मेघालय 74.8% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। गारो खासी ट्राइब्स, ये हमेशा क्रिश्चियन पैदा नहीं हुए, इन्हें क्रिश्चियन बनाया गया था। इन लोगों के अपने कुछ विचार थे, अपने कुछ आस्था थी,
प्रकृति के पूजक थे, पेगन्स। अमेरिकन बैप्टिस्ट सोसाइटी ने इनको कन्वर्ट किया था। कुछ बैप्टिस्ट हैं, कुछ प्रेस्बिटेरियन हैं। हमारी ऐसी ही अवस्था अरुणाचल प्रदेश में है कि लोगों को कन्वर्ट किया गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है? शुद्धि हो रही है, घर वापसी हो रही है। तो मेरा अनुरोध होगा संघ से, हिंदू पुनरुत्थान संघ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, विश्व हिंदू परिषद से, कि आप वहाँ पर जाके घर वापसी करें इनके पुराने आस्था में, एनिमिस्ट रिलीजन में और बाकी जो इनकी फेथ से। तो आपको वहाँ पे इनकी रिलीजियस डेमोग्राफी कम करनी होगी और वो हो सकती है। आखिरी बात, आप मोदी जी को पत्र लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हर 5 साल में चुनाव भी लड़ने होते हैं। लेकिन हमें एक जन आंदोलन करना पड़ेगा। मेघालय का स्टेटहुड को रिवर्स करके एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाए, क्योंकि मेघालय की पुलिस को लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर कर दिया जाएगा और जो पुलिस को मिली हुई है क्षेत्रीय राजनेताओं से, क्षत्रपों से, वह पुलिस फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगी और आदेश दिल्ली से जाएगा और पुलिस वहां पे अपना काम करेगी। धन्यवाद। क्या बताया PIL के बारे में हम ये 3 दिसंबर को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है गवर्नमेंट ऑफ मेघालय को, और हमारे PIL बिल्कुल रेडी है। PIL रेडी है, वो PIL करेंगे। हाँ, ये PIL करने ही उनको बता रहे हूँ। उन्होंने जो सजेशन दिया मुझे उसके बारे में तो बताना पड़ेगा ना। तो हाँ, वो PIL बिल्कुल रेडी है और वहाँ के आसाम गवर्नमेंट की एडिशनल एडवोकेट जनरल ये लिया है, हमने हमारा केस लिया है और उनमें हिमंत विश्व शर्मा जी को भी नॉट है। उन्होंने बताया कि हमने पूछा उनको, उन्होंने बोला कैरी ऑन। तो अभी मैं रिप्रेजेंटेशन भेज दिया। रिप्रेजेंटेशन के बाद में हम लोग वेट करेंगे 15-20 दिन और उसके बाद में PIL सबमिट होगा। कल हम लोग 2 बजे से 5 बजे तक एक प्रोटेस्ट करने जा रहा है जंतर मंतर में। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग आके ज्वाइन कीजिएगा। कम से कम हमारे जो ये मांग है हमें एक बोर्ड दिया जाए, एक इंडिपेंडेंट बोर्ड दिया जाए, जो बोर्ड से हमारे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनको देखभाल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार। आज के दिन में हमने हिंदू समाज के, हमारे समय के जो तथ्य देखे हैं, जो बड़े महानुभाव अपने सोच रखे हैं, इससे इतना दिमाग खुलता है और बहुत कुछ करने की ज़रूरत दिखती भी है और करने का निर्णय हिंदू पुनरुत्थान संघ की मैनेजिंग कमेटी उन्होंने किया भी है। आपके सामने उनके कुछ प्रस्ताव रख रहा हूँ। ये प्रस्ताव जो है जैसे मैं रखता हूँ, आप लोग सामने मेरे कहने के बाद में ओम कहें, जिससे हम उसे पास करें। पहले प्रस्ताव कहूँगा, 3 प्रस्ताव है और 5 संकल्प है, जिसके ऊपर हम पूरी टीम काम करेगी। पहला प्रस्ताव है, देश में संविधान के अनुसार ही सारी राज्य व्यवस्था हो। हरिओम। थैंक यू। दूसरा प्रस्ताव है,
यूसीसी के स्थान पर आईसीसी लागू किया जाए। आई इज इंडियन। हरिओम। तीसरा, देश में समस्त मंदिरों की एवं अन्य धार्मिक सनातनी स्थानों की सुरक्षा के लिए एक सनातन बोर्ड स्थापित किया जाए। हरिओम। सो ये 3 प्रस्ताव हैं और हम एज अ टीम क्या करेंगे? We believe most Hindu Sanatanis are now present to the need for getting united for our own safety and survival. ये चीज़ अब माहौल बन चुका है। इस माहौल को हमें जैसे सर ने बताया, पहला हाथ हमें बढ़ाना है। तो we will reach out to every Hindu Sanatani we can join us, who can join us for संगठित, सशक्त and सुरक्षित Sanatani समाज। We will aim to build HPS strength to 5,000 by our next Rashtriya Adhivesan. Hariom. हमारा हिंदू समाज का इतिहास रहा है कि हम कुटुंब हमारे समाज के सेंटर में रहे हैं। Well-knit family has been central point of our Sanatani Samaj for thousands of years. This institution of family has been under attack by our adversaries in the last 1000 years. संकल्प हमारा ये है कि we will work with the established Hindu organizations on Kutum Prabodhan project to strengthen our Sanatani families again. Hari Om. तीसरा ये है कि most of our present generation, जैसे सर ने भी बताया पहले, is unaware of the invaluable cultural heritage that we have lost. Most of it is lost. Of course it can be regained, but it's been lost, that's a fact. It's not alive for us right now. तो हमारा संकल्प ये है कि we will create partnership with known Hindu organizations through their Sahitya and Prachar Vibhag. We will work to spread core Rashtriya literature, books and periodicals to all Hindu Sanatanis that we can. We will work to promote our great cultural heritage. Hari Om. ये जो हमने कहानी सुनी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ये एक ज्वलंत उदाहरण है कि हमारा हिंदुओं का आवाज़ दबा दिया गया है। और ये अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस का राज में हम और कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कुछ अपेक्षाएं अब भी हमें बीजेपी से भी बाकी है, लेकिन बाकी के जितने भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी से मुश्किल है। तो हमारा संकल्प यह है कि विल बिल्ड अ रिस्पेक्टेबल प्रेजेंस इन सोशल मीडिया एज अ प्रेफर्ड सनातनी वॉइस फॉर सनातनी इश्यूज। ये जरूरी है। हरिओम। जैसे कुछ इश्यूज आपने साउथ इंडिया के हमारे कुछ टेम्पल्स के बारे में सुना रहेगा। तो इतने सालों के बाद भी 70 years हो गए, लेकिन our Hindu Sanatani traditions and our institutions are under attack आज भी, और वो अटैक कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। Mainly to force our conversions in some parts of the world, जैसे बांग्लादेश हैं और बहुत नाम तो काफ़ी है हमारे सामने, and in some parts within India as well. तो हमारा संकल्प ये है, we will explore all legal ways for safety and security of Hindus, Sanatanis and all our cherished institutions. Hari Om. Thank you. अधिवेशन की समाप्ति करते हुए, चौथे सत्र की समाप्ति करते हुए, मैं उससे पहले एक सूचना देना चाहूँगा
हम में से कोई भी अगर हमारे साथी नरोली की तरफ जा रहे हैं तो हमारी एक बहन है, अगर उन्हें ड्रॉप कर सकते नरोली की तरफ। नोएडा कोई जा रहा है तो हमारे साथ चल सकते हैं। नोएडा कोई जा रहा है। धन्यवाद जी। जितने भी हमारे आज के गेस्ट रहे अधिवेशन में, उन सबको एक फीडबैक फॉर्म दिया गया था। आप अगर फीडबैक फॉर्म भर कर देंगे तो हमारी टीम को और उत्साह मिलेगा। अंत में मैं केवल सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो भी हमारे HPS के सदस्य देश भर से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने समय निकाला और आए, उन सब का धन्यवाद। समापन हम शांति पाठ से करेंगे। उससे पहले कार्यक्रम समापन पर है। मैं हिंद पुनरुत्थान संघ के अध्यक्ष के नाते जितने भी लोग इस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जितने हमारे दिल्ली से मित्र हमारे अनुरोध पर पधारे हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आपके सामने कुछ प्रस्ताव पारित हुए हैं आप ही के सौजन्य से। वो हमारे लिए हिंद पुनरुत्थान संघ के लिए एक रोड मैप रहेंगे, जिसको हम देखेंगे कि 1 साल में हमको कितना करना, 2 साल में कितना करना। तो प्रस्ताव के सकारात्मक होने के लिए कुछ प्लेजेस लिए गए हैं। वो प्लेज जो है वो हमारी कार्यशैली रहेगी। आप सभी का हमको आशीर्वाद चाहिए। आज आपको कुछ पुस्तक साहित्य मिला है, आपने देखा होगा उसके अंदर कुछ पत्रिकाएं हैं उन संगठनों की हैं जिन संगठनों से मैं निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। एकल विद्यालय का परिचय दिया गया। मैं एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन हूँ। उसके अंतर्गत लगभग 35,000 विद्यालय चलते हैं और पूरे देश में 1 लाख विद्यालय चलते हैं। उसका जो भी गतिविधि है वो एकल प्रयास से आपको मिलेगी। हमारे जितने भी वन क्षेत्र हैं उन वन क्षेत्र के अंदर में किस प्रकार से गांव में जा के कार्यक्रम होता है, और कथाकार योजना और अन्य भी कुछ के प्रतिभा विकास केंद्र, उन सब के माध्यम से जो होता है एक वनांचल की पाती आपको दी गई है। और सहयोग से उस पाती की संपादिका डॉक्टर रुक्मणी गुप्ता जी भी यहाँ पर हैं। मैं आप सबका उनसे परिचय करा रहा हूँ। वो पत्रिका आपको दी गई है कि उस गतिविधि की भी आपको जानकारी मिले। वेद संस्थान का मैं सेक्रेटरी हूँ, जहाँ पर वेदों के ऊपर में शोध होता है। वेदों को पढ़ने के लिए क्लासेस भी लगती हैं और मैं उसका विद्यार्थी भी रहा हूँ। आज मैं उसका महामंत्री हूँ। उसकी एक पीरियडिकल है, वो आपको दी गई है। 3 पुस्तकें दी गई हैं। एक पुस्तक है दयानंद को जानो। दयानंद के बारे में बहुत कम जानते हैं देश में लोग, और जैसा चर्चा की माननीय तुफैल जी ने, आर्य समाज का कई बार उन्होंने चर्चा की, तो आर्य समाज तो देन ही महर्षि दयानंद की है, उनका मानस पुत्र है। तो दयानंद को नहीं जानेंगे तो आर्य समाज को क्या जानेंगे, वेदों की तो बात ही नहीं होगी। तो वो पुस्तक आपको दी गई है, आप लोग पढ़िएगा। जितने हमारे बलिदानी हुए हैं सामान्यतः उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। एक पुस्तक आपको दी गई है, अपने बलिदानियों को जाने। और एक पुस्तक जिसका लिखने का श्रेय मुझको मिला है, श्री हनुमत चरितम। हनुमान जी हम सब के आराध्य हैं, और दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो ऐसे हनुमान जिनके साथ हमने न्याय कम अन्याय ज़्यादा किया है, पता नहीं हमने क्या बना के छोड़ दिया है। पर्याप्त परिश्रम करके, बहुत अध्ययन करके एक प्रकार से एक शोध पत्र है, वो शोध ग्रंथ तो नहीं मैं कह सकता, छोटी पत्रिका है, लेकिन हनुमान जी के बारे में सब जानकारी यथार्थ आपको मिलेगी। वो पुस्तक भी आपको दी गई है। तो मेरा ये है आप सबसे अपेक्षा कि ये जो साहित्य है इसको रद्दी की टोकरी में नहीं डालिएगा। आप सब लोग जो हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं वो किसी से सहायता लीजिएगा, और इन सब को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे अपने राष्ट्र के प्रगति के अंदर में सहयोग भी करेंगे और उसके अंदर रुचि भी लेंगे। तो ये जो पुस्तक हनुमत चरितम है, मुझे फिर नाम बताना पड़ रहा है। पुस्तक का लेखक तो मैं हूँ, लेकिन उस पुस्तक की संपादिका भी डॉक्टर रुक्मणी जी हैं।
और इन्होंने बहुत पर्याप्त परिश्रम करके उस छोटी सी पुस्तिका को बनाने में 9 महीने का समय लगा है, 1 साल का समय लगा है। तो बहुत उसको आप रुचि से पढ़िए। और अब मैं समापन ही है ना, शांति पाठ करना है। कार्यक्रम को समापन करते हुए शांति पाठ के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद में भोजन की व्यवस्था है, आप सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। कल के लिए जो चर्चा हुई है, हम में से सभी को जंतर मंतर पे जाने का अपने मन में संकल्प लेना चाहिए। जो लोग यहाँ ठहरे हुए हैं वो तो स्वाभाविक रूप से जाएंगे, जो कुछ और भी मित्र हमारे रुके हुए हैं वो भी जाने का मन बनाए। पहले सत्र में भी मैंने लोगों को बोला है, तो वहाँ पर एक सांकेतिक वो है, जाते ही कोई परिणाम नहीं निकलता है। लेकिन जो मेघालय के बंधु आए हैं, इनको हमने एक मॉरल सपोर्ट देनी है। हमने यहाँ तक इनको लाए हैं तो वहाँ तक भी इनको साथ देना। आप सब उसके लिए भी आमंत्रित हैं। यहाँ से बस की व्यवस्था है, यहाँ से बस जंतर मंतर जाएगी और जंतर मंतर से सबको वापस लेके आएगी। भोजन करके यहाँ से 1 बजे के करीब हम सबको निकलना। तो जो भी हों सीधे भी पहुँच सकते हैं, और जो यहाँ से जाना चाहें वो यहाँ बस से भी हमारे साथ जा सकते हैं। अंत में सभी का धन्यवाद करते हुए शांति पाठ के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। अभी समापन के बाद भोजन के लिए हम लोग भोजनालय स्थान में जाएंगे। कल सुबह का पहला सत्र हमारा 10 से 12 यज्ञशाला में रहेगा, उसमें हम एकत्र होंगे। धन्यवाद। यज्ञशाला नीचे जहाँ भोजन कर रहे हैं उसके बगल। अभी सुशीत चौधरी जी ने कहा कि उनके तरफ से HPS के लिए उन्होंने 5,000 रुपीज उन्होंने दिए। धन्यवाद। सभी कमर सीधी करके बैठे शांति पाठ के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सुबह यज्ञशाला जो जहाँ भोजन करने सीढ़ियों में ऊपर जाते हैं उसके बिल्कुल राइट साइड में जो एक भवन बना हुआ है वही यज्ञशाला है। सुबह 10 बजे हम सब वहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।